टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश से रिलेटेड है। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ाया, लिखवाया। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, विद्युत तरंगों के जैसे चलती है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। फिर आपको अवतल दर्पण बताए, उत्तल दर्पण बताए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, इससे रिलेटेड जितने भी परिभाषा था हमने लिखवाया, बताया, आपको समझाया भी। अब अगला हमारा टॉपिक उसी में है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। 3 नियम है। प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है, लेकिन जब हम प्रतिबिंब खींचेंगे किसी 2 नियम को हम क्या करेंगे? यूज कर करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला नियम क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है, ठीक है। अवतल, पहला नियम देखिए, पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कहां चलता है? समांतर चलता है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगा? मुख्य फोकस से होकर के बाहर चला जाता है। पहला नियम है। ये अवतल का हो गया। उत्तल का ऐसे रहेगा, देखिएगा, वस्तु हमेशा दाएं मतलब बाएं साइड में रहता है। यहां से प्रकाश चलेगा तो इसका मुख्य फोकस उधर कहीं होगा, पता होगा ना, उधर गोला खींचा गया तो उसका मुख्य फोकस उधर होगा। तो प्रकाश तो जाएगा ऐसे, इस पार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ कलाई किया हुआ अंदर, तो यहाँ से टकरा करके ऐसे बाहर निकलेगा। तो ऐसा हमको लगेगा कि ये मुख्य फोकस बाहर से आ रहा, आभास होगा केवल हमें, यहाँ से टकरा करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन लगेगा क्या? यहाँ अगर कोई देखेगा तो कहेगा यहाँ से नहीं आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्य फोकस इसका कहाँ है? इधर है, इसका मुख्य फोकस इधर है, ठीक है। तो पहला नियम कि कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के बाहर निकल जाती है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? ये देख लीजिए, उसी का अपोजिट। लेंस बनाए, देखिए, ये मुख्य फोकस हो गया। दूसरा नियम ये कहा जाता है कि जो प्रकाश किरण होती है, अगर वो मुख्य अक्ष से जा रही है, मतलब मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, अब से कहां से? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। मान लीजिए, चलिए भेजिए, जा रहा मुख्य फोकस से, गया ना, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। दूसरा नियम है, फिर से बात समझिए, कि कोई भी आपतित किरण अगर वो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया। इसमें भी आप ऐसे बनाएंगे, कर लीजिए, ऐसे मुख्य फोकस से हो गया। ऐसे लग रहा है कि ये मतलब यहाँ जा रहा है, लेकिन जाएगा थोड़ी ना उधर, क्योंकि ये कलाई किया हुआ है अंदर। क्या किया हुआ है? कलाई किया हुआ है, तो टकराएगा, लेकिन बस मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। देख लीजिए, समांतर हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है कि जो दर्पण होते हैं, इसका वक्रता केंद्र होता है, कहीं से तो खींचा गया होगा गोला ये। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, कहां से जाती है? अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। इसमें देखिए कैसे, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, मानना है, मान लीजिए, नियम हमको तैयार होना चाहिए। ये वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ऐसे जा रही है, तो जाएगी, यहां से टकराएगा, गया ना। लेकिन नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण प्रैक्टिकल किया गया है, कोई भी प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र सी से होकर जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। ये तीसरा नियम हो गया। प्रतिबिंब खींचते समय हम विशेष ध्यान देंगे, नियम तो 3 है, लेकिन केवल हम 2 नियम यूज करके, मतलब 2 यहाँ रूल यूज करके ही हम प्रतिबिंब खींच लेते हैं। और नियम तो नहीं पूछता है, चाहे यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड, नियम तो नहीं पूछता है, लेकिन इस नियम पर आधारित प्रतिबिंब बनाने का जो खींचता है कि मतलब एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, वो भी
हमारे ख्याल से चार नंबर का इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन 100% की आएगा इससे। अगर आप तैयार नहीं है तो न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहां भी आप बच जाएंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब न्यूमेरिकल लगाया जाता है तो वहां कह देता है कि किरण आरेख खींचिए। जब आपको ये नियम नहीं पता रहेगा तो आप किरण आरेख नहीं खींच पाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से 3 नियम है, तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको और इसको बना लीजिए।